सोचिए, आप स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन आने वाली है, लेकिन यह ट्रेन दिल्ली, मुंबई या चेन्नई नहीं जा रही। यह ट्रेन धरती से बाहर जाने की बात कर रही है। जब पहली बार खबर आई जापान प्लान्स टू क्रिएट बुलेट ट्रेन टू द मून एंड मार्स, तो ज्यादातर लोगों को लगा यह मजाक है। कुछ ने इसे साइंस फिक्शन कहा तो कुछ ने कहा यह पागलपन है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या जापान सच में ऐसा सोच रहा है, और अगर हाँ तो किस तरह? यह कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि रिसर्च लेवल की सोच है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, कोई भी देश आज के समय में पटरियां बिछाकर सीधी ट्रेन चांद या मंगल तक भेजने की योजना नहीं बना रहा। मतलब यह कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो रेलवे ट्रैक पर चले और सीधे स्पेस में घुस जाए। तो फिर यह ट्रेन वाली बात आई कहां से? इसका जवाब समझने के लिए हमें जापान को समझना होगा। जापान एक ऐसा देश है जहां ट्रेन सिर्फ सफर का साधन नहीं है, वहां ट्रेन एक सिस्टम है, एक अनुशासन है, एक तकनीक है। जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन दुनिया की सबसे भरोसेमंद ट्रेनों में गिनी जाती है। सेकंडों की देरी वहां बड़ी बात मानी जाती है, दुर्घटना लगभग ना के बराबर होती है। अब सोचिए, अगर कोई देश तेज, सुरक्षित और सटीक मूवमेंट का मास्टर है तो वही देश यह सवाल सबसे पहले पूछेगा, क्या हम लोगों और सामान को धरती से बाहर उसी भरोसे से ले जा सकते हैं जैसे हम शहरों के बीच ले जाते हैं? यहीं से कहानी शुरू होती है। 1960 और 1970 के दशक में जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा, तब वैज्ञानिकों ने एक और बात नोट की। रॉकेट बहुत महंगे हैं, हर लॉन्च में बहुत ईंधन लगता है, हर बार जमीन से उड़ान लेना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। तो सवाल उठा, क्या रॉकेट के बिना या कम ईंधन में स्पेस तक पहुंचा जा सकता है? यहीं से लीनियर मोटर, मैग्नेटिक लेविटेशन और वैक्यूम ट्रांसपोर्ट जैसे आइडिया सामने आए। अब इन्हें बहुत आसान भाषा में समझिए। जापान की बुलेट ट्रेन पटरियों को छूती नहीं, वह चुंबक की ताकत से ऊपर उठती है और फिसलती हुई आगे बढ़ती है। इसमें घर्षण कम होता है, इसलिए स्पीड ज्यादा होती है और ऊर्जा कम लगती है। अब जापान के कुछ वैज्ञानिकों और रिसर्च ग्रुप्स ने ऐसा सोचना शुरू किया, अगर यही तकनीक जमीन पर इतनी अच्छी है तो क्या इसे बहुत लंबे सिस्टम में बदला जा सकता है, जैसे एक बहुत लंबी सीधी नियंत्रित लाइन जो इंसान या सामान को तेजी से ऊपर की ओर ले जाए। जहां ट्रेन शब्द एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया गया, असल में बात है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने स्पेस ट्रांसपोर्ट पर ऐसे कॉन्सेप्ट पेपर लिखे जिनमें यह कहा गया, भविष्य में धरती, चांद और मंगल पर लोगों और सामान को ले जाने के लिए रॉकेट के अलावा दूसरे सिस्टम भी चाहिए होंगे। चांद पर तो खास तौर पर। ऐसा क्यों? क्योंकि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से बहुत कम है, वहां भारी चीजें उठाना आसान हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर चांद पर लिमिटेड डिस्टेंस की कंट्रोल्ड ट्रांसपोर्ट लाइंस बने तो सामान एक जगह से दूसरी जगह तेज और सुरक्षित जा सकता है। अब मीडिया ने इन ट्रांसपोर्ट आइडियाज को एक कैची नाम दे दिया, बुलेट ट्रेन टू द मून। असल में यह एक मेटाफोर था, मतलब तेज, सटीक और नियंत्रित मूवमेंट। मंगल की बात भी ऐसी ही है। मंगल पर पहिए वाली गाड़ियां बहुत सीमित काम कर पाती हैं। धूल, पत्थर और अनइवन जमीन उन्हें जल्दी खराब कर देती है। इसलिए वहां भी फ्यूचर में रेल लाइक या गाइडेड सिस्टम्स ज्यादा भरोसेमंद माने जा रहे हैं। तो जब कहा जाता है जापान प्लान्स ट्रेन टू मून एंड मार्स, तो इसका सीधा मतलब यह है, जापान जैसे देश अब यह सोच रहे हैं कि स्पेस में इंसान कैसे जाएगा ही नहीं, बल्कि वहां कैसे टिकेगा और कैसे चलेगा फिरेगा। यह सोच आज की नहीं है, यह सोच पिछले 50-60 सालों से धीरे धीरे विकसित हो रही है और यही सोच आगे जाकर ओ'नील सिलेंडर, स्पेस हैबिटेट्स और परमानेंट कॉलोनीज जैसे आइडिया से जुड़ती है। लेकिन अभी हम सिर्फ शुरुआत पर हैं। अभी सवाल ये नहीं है कि ट्रेन कब बनेगी, अभी सवाल यह है कि क्या इंसान धरती के बाहर उसी सिस्टम से जी सकता है जिस सिस्टम से वह धरती पर जीता है। अब तक इंसान जब भी धरती से बाहर गया है उसने एक ही चीज का इस्तेमाल किया है, रॉकेट। रॉकेट ने हमें चांद तक पहुंचाया, रॉकेट ने सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले, रॉकेट ने स्पेस स्टेशन बनाया। लेकिन रॉकेट की एक बड़ी समस्या है, वह हर काम के लिए सही नहीं है। रॉकेट सबसे ज्यादा ईंधन उसी समय खर्च करता है जब वह जमीन से उठता है। मतलब धरती से ऊपर जाने का पहला हिस्सा सबसे महंगा, सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल होता है। अब सोचिए, अगर भविष्य में हजारों लोग स्पेस में जाने लगे या चांद पर नियमित सप्लाई भेजनी पड़े, तो क्या हर बार रॉकेट उड़ाना संभव होगा? नहीं। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने 20वीं सदी के अंत में एक बात साफ कहनी शुरू की, रॉकेट शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिस्टम के लिए अकेले काफी नहीं है। अब यहाँ से ट्रेन जैसे सिस्टम की जरूरत पैदा होती है।
धरती पर देखिए, अगर हर इंसान हवाई जहाज से ही चले तो दुनिया ठप हो जाएगी। इसलिए हमारे पास ट्रेन, मेट्रो, ट्रक और सड़कें हैं। स्पेस में भी ऐसा ही सिस्टम चाहिए। अब बात करते हैं चांद की। चांद पर गुरुत्वाकर्षण धरती का सिर्फ 1/6 है। इसका मतलब है वहाँ वजन बहुत कम लगता है। जो चीज धरती पर 100 किलो की है वह चांद पर लगभग 16-17 किलो जैसी महसूस होती है। अब इससे क्या फायदा? इससे फायदा यह है कि भारी सामान को चांद पर उठाना, खींचना और तेजी से ले जाना आसान हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर चांद पर बार बार सामान इधर उधर ले जाना है तो पहियों वाली गाड़ियां हमेशा सही नहीं होंगी, क्योंकि धूल बहुत बारीक है, जमीन अनइवन है, मशीनें जल्दी घिसती हैं। इसलिए वहां गाइडेड ट्रैक्स या रेल लाइक पाथ्स ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं। अब यहाँ ट्रेन शब्द फिर सामने आता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो तय रास्ते पर चले, जिसमें दिशा और स्पीड पूरी तरह कंट्रोल में हो। कुछ जापानी रिसर्च पेपर्स में यह बताया गया है कि अगर भविष्य में चांद पर बेस बनते हैं तो वहां माइनिंग साइट्स, लिविंग एरियाज, पावर स्टेशंस, इन सब को जोड़ने के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। अब मंगल की बात करें। मंगल पर स्थिति और भी मुश्किल है। मंगल की हवा पतली है, धूल के तूफान आते हैं, जमीन बहुत रफ है। अब तक जो रोवर्स गए हैं वे बहुत धीरे चलते हैं, क्योंकि अगर वे तेज चलें तो पलट सकते हैं या फंस सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर कभी इंसान मंगल पर पहुंचा और वहां महीनों या सालों तक रहा तो सिर्फ रोवर से काम नहीं चलेगा। उसे चाहिए होगा सुरक्षित, प्रिडिक्टेबल, बार बार इस्तेमाल होने वाला ट्रांसपोर्ट। और यही जगह है जहां रेल लाइक सिस्टम्स फिर से चर्चा में आते हैं। अब समझिए एक जरूरी बात, जब मीडिया कहता है बुलेट ट्रेन टू मार्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि धरती से मंगल तक सीधी ट्रेन जाएगी। उसका मतलब यह है कि ट्रेन जैसी सोच स्पेस में लागू की जा रही है, तेज, कम ऊर्जा में और कंट्रोल के साथ मूवमेंट। जापान जैसे देशों की खासियत यह है कि वे सिर्फ पहुंचने पर नहीं रुकते, वे सोचते हैं पहुंचने के बाद सिस्टम कैसे चलेगा। और यही सोच अलग अलग चरणों में आगे जाकर ओ नील सिलेंडर जैसे फार फ्यूचर कॉन्सेप्ट से जुड़ती है। क्योंकि अगर इंसान सालों तक स्पेस में रहेगा तो उसे रॉकेट नहीं बल्कि रोजमर्रा का ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचता है, क्या इंसान धरती के बाहर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले धरती से ऊपर जाने की बात करें। धरती से रॉकेट उड़ाना हमेशा सबसे महंगा रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यहीं सबसे ज्यादा है। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक यह सोचते रहे हैं कि क्या इंसान रॉकेट के बिना ऊपर तक पहुंच सकता है। यहीं से लीनियर एक्सीलरेशन सिस्टम्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास ड्राइवर कॉन्सेप्ट जैसे आइडियाज आए। यह स्पेस एलिवेटर नहीं है, बल्कि ज्यादा कार्गो लॉन्च के लिए सोचे गए थ्योरेटिकल सिस्टम्स हैं। मतलब एक बहुत लंबा सीधा सिस्टम जो किसी चीज को धीरे धीरे तेज करता जाए। जैसे बुलेट ट्रेन अचानक पूरी स्पीड नहीं पकड़ती, वह धीरे धीरे तेज होती है। अगर ऐसा सिस्टम बहुत लंबा बना दिया जाए तो भारी चीजों को कम ईंधन में ऊपर की ओर भेजा जा सकता है। आज यह टेक्नोलॉजी पूरा स्पेस तक नहीं जाती, लेकिन इसके छोटे वर्जन्स पहले से मौजूद हैं। अब दूसरा हिस्सा आता है स्पेस के अंदर मूवमेंट। अगर इंसान चांद, मंगल या किसी स्पेस हैबिटेट में रहता है तो उसे रोज एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। काम पर जाना, सप्लाई लाना, मशीनें ठीक करना, यह सब हर बार रॉकेट से नहीं हो सकता। इसलिए फ्यूचर प्लान्स में गाइडेड पाथ्स, रेल लाइक सिस्टम्स और ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट को शामिल किया जा रहा है। अब यहाँ जापान की सोच समझिए। जापान हमेशा टेक्नोलॉजी को सिस्टम की तरह देखता है, सिर्फ मशीन नहीं, पूरा नेटवर्क। इसी वजह से जब जापानी वैज्ञानिक स्पेस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वे सिर्फ लॉन्च की बात नहीं करते, वे बात करते हैं सेफ्टी, रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। यही चीज ट्रेन को खास बनाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, यह सब कब होगा? साफ जवाब है अभी नहीं। यह काम 5 या 10 साल में नहीं होगा, यह 50 या 100 साल की सोच है। पहले छोटे बेसिस बनेंगे, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट होगा, फिर परमानेंट सेटलमेंट्स, फिक्स्ड रूट्स और उसके बाद फुल स्केल सिस्टम्स। यह ठीक वैसा ही है जैसे धरती पर हुआ। पहले लोग पैदल चले, फिर घोड़े आए, फिर सड़कें बनी, फिर ट्रेनें आईं। स्पेस में भी इसी तरह धीरे धीरे सिस्टम बनेगा। अब आखिरी बात, जब कोई कहता है जापान प्लान्स बुलेट ट्रेन टू द मून एंड मार्स, तो असल में वो ये कह रहा होता है अब इंसान सिर्फ स्पेस में जाने की नहीं बल्कि वहां जीने और चलने की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट बन जाता है तो सभ्यता टिकती है। और शायद भविष्य में लोग पीछे मुड़कर कहेंगे, रॉकेट ने इंसान को स्पेस तक पहुंचाया, लेकिन सिस्टम ने उसे वहां रहने लायक बनाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सिस्टम कभी चांद और मंगल पर बन पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।